हेलो ऑल। तो नेक्स्ट इन सीरीज 6.4 जिसमें हम बात करेंगे डिस्ट्रैक्शन के बारे में। तो डिस्ट्रैक्शन का हिंदी अनुवाद है ध्यान भटकना। तो मैं मान के चलता हूँ कि इसी से आपको सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए कि मेरी जो व्यूअर्स हैं वो काफ़ी तेज़ हैं, इंटेलिजेंट है, कि उनको डिस्ट्रैक्शन का मतलब समझ आ गया कि ध्यान भटकना, तो वो अंदाज़ा लगा लेंगे कि भाई आज की क्या कहानी है। चल फिर भी थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूँ। तो डिस्ट्रैक्शन चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। अच्छी डिस्ट्रैक्शन मतलब आप किसी अच्छे काम से जा रहे हो, मतलब आप जा रहे हो पार्टी करने, या आप किसी भी फंक्शन में जा रहे हो, शादी ब्याह डेट किसी पे भी जा रहे हो, तो उसका रिजल्ट अच्छा है ना। तो डिस्ट्रैक्शन अच्छी है, पर है तो डिस्ट्रैक्शन, आप ड्राइविंग से दूर तो हैं। दूसरी आती है बैड। बैड का मतलब बुरी, आप गुस्से में हैं, आपके किसी के साथ लड़ाई हो चुकी है, बीवी से झगड़ा हो सका है, बच्चों ने कुछ कह दिया, ये सारी बैड डिस्ट्रैक्शन है। पर इन दी एंड है क्या? डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन मतलब ड्राइविंग से आपको भगा रही है, दूर हटा रही है ना। अब चलो एक एग्जांपल की बात करते हैं कि आप एक रेड लाइट पे खड़े हैं। ठीक है, आप यहाँ पे रेड लाइट है, आप यहाँ खड़े हैं। जैसे ही आप चलने लगे आपने देखा कि नहीं, पहले देखा नहीं, पहले तो मैं मान के चल रहा हूँ कि जैसे ही आप रेड लाइट पे खड़े हो, आपका लाइट्स की तरफ कोई ध्यान नहीं है, आप ऑलरेडी डिस्ट्रैक्टेड हो, आपको नहीं पता कि आपके आजू बाजू कौन सी गाड़ियाँ, कितनी गाड़ियाँ हैं, लाइट्स पे क्या काउंटिंग चल रही है। ठीक है, जैसे ही पीछे से हॉर्न बज रहा है, आप अपने वापस होश में आते हो और देखते हो कि सामने से कोई गाड़ी या कोई लोग रॉन्गली आपको आगे से क्रॉस कर रहे हैं। समझे डिस्ट्रैक्शन का मतलब क्या है? इस सिचुएशन में अब आप क्या करेंगे, है ना। फंस गए ना आप सिचुएशन में जिसको अवॉइड कर सकते थे प्रेजेंट रह के सिचुएशन में। ठीक है, चलो ये तो हो गया एक एग्जांपल। अब डिस्ट्रैक्शन मेरे हिसाब से तो ड्राइविंग खुद में एक डिस्ट्रैक्शन है। मतलब इससे ज़्यादा आपको क्या डिस्ट्रैक्शन चाहिए जिसके में आपकी आंखें इस्तेमाल हो रही हैं, आपके हाथ जो स्टीयरिंग को पकड़े रखे हैं वो ही इस्तेमाल हो रहे हैं, कान आपके इस्तेमाल हो रहे हैं सराउंडिंग को सुनने में, इवन आपने गाने लगा रखे हैं या को ड्राइवर आपके साथ बैठा है, मतलब एंगेज है। आपके पाँव, नीचे के पैडल्स, गाड़ी में जो नीचे पैडल्स होते हैं उनको यूज़ करने के लिए, बाइक स्कूटर्स। आपका माउथ, माउथ मतलब कि आपका मुंह, जो ज़रूरी है आपको किसी सिचुएशन में किसी को गाली देने के लिए मे बी, या चलो बात करने के लिए आपस में। अब इन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो है हमारा दिमाग। तो हमारा दिमाग अगर इन सब चीज़ों को हैंडल करने में व्यस्त है, तो आप, मुझे लगता है कि पहले ही डिस्ट्रैक्टेड हो। मतलब ड्राइविंग में इन सब चीज़ों का इस्तेमाल होने में दिमाग का इस्तेमाल अगर हो रहा है, तो आप ऑलरेडी डिस्ट्रैक्टेड नहीं हो सिचुएशन से। क्या कहते हैं आप इस बारे में? ठीक है, चलो अब ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊँगा। टाइप से पहले, नहीं पहले टाइप्स पर ही आते हैं। तो मेनली किस तरह की डिस्ट्रैक्शंस जनरली हमें देखने को मिलती है, तो इसमें डिटेल वीडियो मैंने एक बनाई है प्री ऑक्युपाइड माइंड के ऊपर, जो 6.3 सीरीज़ है। आप प्लीज़ उसे देखिए और मुझे बताइए उसमें और क्या ऐड कर सकते हैं और क्या मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। दूसरी जो आजकल की सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन चल रही है वो है मोबाइल फ़ोन, और उसके बाद आता है नंबर शराब पीकर गाड़ी चलाना। आपने हमेशा लोगों को कहते हुए सुना होगा कि भाई आज गाड़ी भाई चलाएगा। ठीक है, तो शराब पी के अगर कोई बंदा ऐसा बोले तो आप बिल्कुल मना मत करिए, बस उस गाड़ी में ना चाहिए भाई के साथ। भाई को गाड़ी चलानी है ना, आपको थोड़ी लेके जाना है, उसे चलाने दो, आप मत चाहिए उसके साथ। और कुछ लोगों का ये मिथ भी होता है कि वो गाड़ी ज़्यादा अच्छी चलाते हैं, तो ये मिथ ही है, इसको सच मत कीजिए प्लीज़। और ना ही इसको ऐसा फैक्ट मानिए कि भाई हाँ दारू पी के आप गाड़ी अच्छी ही चलाते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता। बहुत सारे रीजंस है यार। इफ़ेक्ट्स पे आप जाते हैं, अगर इफेक्ट देखिए तो हमारा हैंड आई कोऑर्डिनेशन ख़राब हो जाता है। अब
चलो एक एग्जांपल लेते हैं कि आप शराब पी रहे हैं। आपने इतनी शराब ले रखी है ना, 30 ml 60 ml जितना भी, और उसमें पानी डाल के अगर आपने उसको फुल कर दिया है, तो भाई साहब जो दारू का क्वांटिटी जो है, जो उसकी क्या कहूँ, शुद्धता या इंटेंसिटी जो है, वो तो कम हुई ना, आपने उसमें पानी डाला। सो जब आप अपने शरीर में कोई ऐसी चीज़ डालते हैं, तो भाई उसका फ़र्क कम नहीं होगा। तो ये जो दोनों भाई साहब हैं, समझ रहे हो आप कितना गलत है ये, है ना? कम होगी, आपकी जजमेंट्स पुअर हो जाएंगी, आपको समझ नहीं आएगा, आपका रिएक्शन टाइम स्लो हो जाएगा। भाई कुछ मिलेगा तो बीच में अगर कुछ आएगा तो रिएक्शन टाइम स्लो होगा ही होगा। ओवर कॉन्फिडेंस, ये तो हम सभी को पता ही है कि दारू पी के कौन कितना कॉन्फिडेंस हो जाता है और कौन कितना ओवर कॉन्फिडेंस रहता है। वो है ना कि 1 पैग पीने के बाद डैश, 2 पैग पीने के बाद डैश, 3 पैग पीने के बाद कुछ बनता है, और 4 पैग पीने के बाद, चलो मैं बोलूँगा नहीं, आप लोग कमेंट्स में जज करिए। सो जब ये सब चीज़ें एक साथ हो रही हैं, तो इसका क्या मतलब है कि आपकी जो सिचुएशनल अवेयरनेस है वो कम हो चुकी है। को नहीं पता, जब आपका हैंड आई कोऑर्डिनेशन, जजमेंट पूरी हो गई, रिएक्शन टाइम कम हो गया है, तो आप ऑब्वियसली सिचुएशनल से भी तो हट रहे होंगे ना। आप नहीं समझ पा रहे होंगे कि सामने क्या हो रहा है और क्या होने वाला है ना? और वही आप लोगों को फोर्स करता है रॉन्ग डिसीजन लेने। आप लोगों को नहीं, मतलब जो भी दारू पी के गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है। अब इसी बात पे हम दूसरी चीज़ पर आते हैं, मोबाइल, जो कि एक बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन है आजकल के टाइम पे। वैसे तो स्ट्रिक्ट नो है ना, आपको मोबाइल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, पर ग्राउंड रियलिटी या उस पर हम बात करें, मतलब सच्चाई का सामना करें, तो हम सभी करते हैं, ठीक है। और बहुत टाइम ऐसा होता है, अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस हमारे सामने आ जाते हैं कि हम अवॉइड नहीं कर पाते, हमें यूज़ करना ही पड़ेगा। इवन कॉल उठाना और वो सब भी आएगा ही आएगा, तो हम नहीं अवॉइड कर सकते। सो मोबाइल यूज़ करने का तरीका अगर मैं आपको बताऊं तो क्या रहेगा, ठीक है। पहले तो सबसे पहले वेट करिए स्ट्रेट रोड का आने का, टर्न्स पर कभी मत करिए, ठीक है। इंतज़ार करिए कि जब सीधा रोड आएगा तभी आप इस्तेमाल करें, ठीक है। आपको कुछ भी करना हो, आपको टाइप करना हो, कॉल करना हो, नंबर दबाना हो, गाने चेंज करना हो, आपको फ़ोन पे कुछ भी करना है, नहीं, इंतज़ार करिए सीधा रोड आने का, ठीक है। उसके बाद आप रियर व्यू मिरर एक बार ज़रूर चेक करिए कि आगे पीछे आपकी गाड़ी है या नहीं, कोई पास ले रहा है या नहीं, ठीक है, सामने से गाड़ी आ रही है या नहीं, ठीक है। रोड और ये दोनों जब आपने सिलेक्ट कर लिए, मतलब इतना टाइम नहीं लगता है, आपको बस एक नज़र मारनी है और आपका डिसीजन क्लियर है। स्ट्रेट रोड आ गया, देख लिया आपने, स्ट्रेट रोड आ गया, ठीक है, फ़ोन निकाल ला, चेक कर लिया रियर मोड, कोई है नहीं, क्लियर है, कोई गाड़ी आगे पीछे नहीं जाने वाली है, कोई आपको तंग नहीं करने वाली है जब तक आप फ़ोन यूज़ कर रहे हो, ठीक है। ठीक, फिर आप फ़ोन निकालिए, ये रही आपकी गाड़ी की विंडशील्ड जो सामने है ना, ये स्टेयरिंग। तो फ़ोन को अपने स्टेयरिंग के ऊपर रखिए, बिल्कुल सामने ऐसे, ठीक है। और बैकग्राउंड में आपको पूरा रोड दिख रहा होना चाहिए, स्टेयरिंग, समझ रहे हैं आप, देख रहे हैं आप किस पोजीशन पर मैंने यहाँ फ़ोन दिखाया। तो इसको एक हाथ से पकड़िए, एक हाथ से स्टेयरिंग पकड़िए, रोड सीधा है, ठीक है, आपको मोड़ना नहीं है। अब जब इस टाइम पे आप फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपकी लगभग रेशो 5:1 होनी चाहिए। मतलब आप 5 सेकंड के लिए सामने देख रहे हैं, 1 सेकंड के लिए मोबाइल पर देख रहे हैं, ठीक है। जो इतनी तो आपकी प्रैक्टिस हो ही चुकी है ना कि आप बिना देखे भी टाइप कर सकते हैं, है ना, मानते हैं ना? तो क्यों नहीं, मैक्सिमम टाइम देखिए सामने, और जो बीच में टाइम लगता है आप उसमें टाइप करते रहिए, ठीक है। सामने देखते हुए भी आप टाइप कर सकते हैं ना बहुत आसानी से, वर्ड्स आगे पीछे होंगे पर समझने वाले को समझ आ जाएगा जो आप बताना चाहते हैं, है ना। तो सामने देखिए और नीचे टाइप करते रहिए। फिर एक नज़र नीचे मारिए, मतलब एक ग्लांस मोबाइल पर मारिए और देखिए आपने क्या टाइप किया क्या नहीं किया, ठीक है।
दोबारा सेम रिपीट, सामने देखते रहिए, बीच में एक नज़र नीचे मारी और दोबारा सामने देखा, एक नज़र फ़ोन पे मारी और सामने देखते रहे, ठीक है। हमेशा फ़ोन जब भी आपको यूज़ करना है तो इन बेसिक चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना है। रियर व्यू मिरर बीच में चेक करते रहिए कि जब आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो कोई गाड़ी आपके साइड पे ना आ गई है जो कि पास लेने की कोशिश कर रही हो, या सामने से कोई गाड़ी ना आ गई हो, है ना, रॉन्ग साइड पे आ गई हो, चाहे आपकी गलती नहीं भी हो, पर आपको अवेयर तो रहना है कि नहीं, है ना। सो मोबाइल का इस्तेमाल करिए बहुत ही धीरे धीरे और इस तरीके से करिए, आप सेफ रहेंगे, ठीक है। गारंटी नहीं है इस केस में मैं बोलूँगा, क्योंकि है तो गलत, पर फिर भी इस्तेमाल करिए बहुत ही धीरे धीरे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। थैंक यू। सो इस बेसिक डिस्ट्रैक्शन के तरीक़ों को ध्यान में रखिए और प्लीज़ हैप्पी एंड सेफ ड्राइविंग।